जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम एमएस वर्ड में रेफरेंस मेनू पेज लेआउट मेनू में हम लोग साइज तक देख चुके थे। जैसे साइज में था क्या कि पेज का साइज सेट करने के लिए, जैसे इसको हम छोटा सा किए और यहाँ से साइज में जाकर चेंज करेंगे तो पेज का साइज चेंज हो रहा था। तो यही हम बताए थे। तो आज हम बता रहे हैं आप लोग को कॉलम्स। एक कॉलम होता क्या है कि जैसे इक्वल रैंड प्रेस करके हम कुछ भी टेक्स्ट लिखे, पैराग्राफ एक लिखा हुआ था उसको हम ले हैं और लिखने के बाद इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट लिए, कंट्रोल सी से किए कॉपी और कंट्रोल भी का यूज करके एक से अधिक पेज में इसी टेक्स्ट को हम पेस्ट कर लिए। अब जैसे जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको हमको दो कॉलम में डिवाइड करना है। जैसे न्यूज़पेपर, बुक, ये सब छपा हो रहा था, वो कॉलम वाइज करके छपा हुआ रहता है। तो हम जैसे ही कॉलम में जाएंगे तो कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अगर आप अपने मन से करना चाहते हैं तो मोर कॉलम्स का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे अभी वन कॉलम में ऑलरेडी है, अगर इसको हम टू कॉलम पे प्रेस करेंगे तो जो टेक्स्ट है आपका टू कॉलम में डिवाइड हो गया। अगर इसको हम यहाँ से थ्री कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है आपका थ्री कॉलम में डिवाइड हो गया। जैसे यहाँ मैक्सिमम 3 तक दिया हुआ, ऐसे और भी है ऑप्शन 4, 5 करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट पे क्लिक करिएगा तो जिधर आप जैसे लेफ्ट पे क्लिक किए हम तो लेफ्ट में कम लिखिएगा राइट के अपेक्षा। इधर देखिए कुछ ज़्यादा राइट साइड में लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में कुछ कम लिखा हुआ है। अगर यहाँ से हम राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट में कम लिखेगा लेफ्ट के अपेक्षा, मतलब जिस पे आप क्लिक करिएगा उधर कम लिखेगा जस्ट उसके अपोजिट में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यूज़ करते हैं मोर कॉलम्स। मोर कॉलम्स है क्या, जैसे यहाँ से मैक्सिमम 3 कॉलम तक डिवाइड करने का ऑप्शन था मेरे पास 3 कॉलम। अब इसको मान लीजिए कि हमको 4 कॉलम में डिवाइड करना हो, 5 कॉलम में डिवाइड करना हो, तो यहाँ से यूज करेंगे हम लोग मोर कॉलम्स। और ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है ये आप यहाँ से खुद से लिखिएगा कितना कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं। तो जैसे हम लिखें कि इसको हमको 5 कॉलम में डिवाइड करना है और यहाँ से कर दिए हम ओके 1 2 3 4 5, ये जो टेक्स्ट है वो 5 कॉलम में डिवाइड हो गया। ऐसे इसका एक और भी यूज़ है, हम बता रहे हैं इसका यूज़ क्या है कि जैसे हम फिर से इक्वल रैंड प्रेस करके पैराग्राफ लाएं और यहाँ से हम होम में जाकर इसका नंबरिंग अप्लाई कर दिए 1 2 3। ऐसे हुआ जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, अभी हम इंटर किए तो 4 आया। अब हम चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऐसे करने के लिए, तो यहाँ कसर रख के हम इंटर किए तो 4th आया। अब 4th को ऑप्शन में चेंज करना हो तो कीबोर्ड से टैब प्रेस करिएगा तो वो ऑप्शन में चेंज हो जाता है। या तो इसको हम फिर से ट्राई करते हैं, कसर को यहाँ रखे इंटर प्रेस किए और कीबोर्ड से हम टैब प्रेस किए, इसमें कुछ एरर आ रहा था। फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम फिर से रिपीट कर देंगे कैसे उसको करना है। तो कॉलम समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्या है, ब्रेक्स। अच्छा, ब्रेक्स का मतलब होता है तोड़ना। जैसे आप पेज को या टेक्स्ट को तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। जैसे हम कर्सर यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग है, थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे है। अब यहाँ से इस कर्सर के आगे जो भी टेक्स्ट है उसको तोड़ के हमको किसी दूसरे पेज में ले जाना चाहते हैं, मतलब जहाँ से पेज हो वहीं से तोड़ के हमको दूसरे पेज में ले जाना है। तो पेज लेआउट में जाकर ब्रेक्स पे क्लिक करिएगा तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे नेक्स्ट पेज करेंगे तो भी वहाँ से टूट कर आगे पेज में चला जाएगा, कंट्रोल जेड करिएगा तो वापस आ जाएगा, या अब ब्रेक्स में जाकर ब्रेक करिएगा तो वहीं पे चला जाएगा। ऐसे मतलब जैसे हो रहा था पहले, जैसे हम मेरे पास अभी देखिए एक 2 पेज में है लेकिन कंट्रोल जेड करके हम इसको एक ही पेज में ले लिए। अब कर्सर जहाँ से दिखा रहा है वहाँ से तोड़ कर हमको इसको 2 पेज में बांट देना है। तो यहाँ से हम यूज़ किए ब्रेक या नेक्स्ट पेज, दोनों एक ही हैं। ब्रेक पे क्लिक करिएगा तो भी टूट के दूसरे पेज में चला जाएगा, या आप यहाँ से कॉलम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करिएगा तो भी टूट के अगले पेज में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इसमें है कॉलम। जैसे हम एक ही पेज में हमको 2 कॉलम, जैसे हम यहाँ से अभी 2 कॉलम कर रहे थे कि जो टेक्स्ट है मेरा 2 कॉलम में बढ़ रहा था ना, यही हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ब्रेक्स में जाकर कॉलम पे यूज करिएगा तो कॉलम वाइज हो गया, या तो ऐसे करते हैं इसको। जैसे यहाँ से हम थोड़ा सा जूम किए, इस पेज को पहले हम 3 कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से किए हम 3 कॉलम, देखिए एक कॉलम यहाँ से यहाँ तक, दूसरा कॉलम यहाँ से यहाँ तक, तीसरा कॉलम यहाँ से यहाँ तक।
जैसे एक कॉलम देखिए यहीं तक है दिखा रहा है, लेकिन हम इस कॉलम को बाईपास करके हम सेकेंड कॉलम में जाना चाहते हैं। इस कॉलम को यहीं तक लिखना चाहते हैं, इसके बाद हमको सेकेंड कॉलम में कुछ लिखना है। तो ब्रेक्स में जाकर यहाँ से कॉलम पे क्लिक करिएगा तो आपको सेकेंड कॉलम में लिखे आ जाएगा। देखिए इसमें आ गया सेकेंड कॉलम। अब यहाँ से भी मान लीजिए हमको थर्ड कॉलम में जाना है, तो फिर से ब्रेक में जाकर कॉलम्स पे क्लिक करिएगा। देखिए वहाँ से थर्ड कॉलम में चला। तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम, दूसरे से तीसरे में जाना हो तो यहाँ से ब्रेक्स में जो कॉलम ऑप्शन है उसका यूज़ करके जा सकते हैं। और भी इसी तरह का है। तो फिलहाल इसमें ना नेक्स्ट है लाइन नंबर। ये लाइन नंबर होता क्या है कि जैसे इसका हमको लाइन नंबरिंग करना है, लाइन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ऐसे नंबरिंग करना हो तो इसको नंबरिंग करने के लिए हम टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके एक से अधिक पेज में लिखें और फिर कंट्रोल ए का यूज़ करके ऑल सेलेक्ट लिए और लाइन नंबर में जाकर यहाँ से किए हम कंटिन्यूअस पे क्लिक करिएगा तो नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगा और जहाँ तक आपका टेक्स्ट लिखा गया होगा वहाँ तक वो नंबरिंग कर देगा ऐसे। लेकिन इसमें हमको मान लीजिए कि ये जो पेज है 1 से स्टार्ट हुआ और ये 36 पे समाप्त हो गया। हम चाहते हैं कि अगला पेज में भी नंबरिंग 1 से ही स्टार्ट हो। जैसे यहाँ 37 से हुआ है ना, यानी 37 से इसमें भी चाहते हैं कि 1 से ही स्टार्ट हो। तो फिर से लाइन नंबर में जाकर यहाँ से करेंगे री स्टार्ट ईच पेज, प्रत्येक पेज में। जैसे इसमें देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, इसमें 36 पे समाप्त हुआ हो गया, और इसमें भी देखिए 1 से स्टार्ट हुआ और इसमें 21 पे समाप्त हुआ। लेकिन जैसे पहले था इसमें था 36, इसमें था 37, वही लाना चाहते हैं तो लाइन नंबर में जहीं जाकर री स्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करिए तो जैसे पहले था वैसा ही आ जाएगा। देखिए इसमें 36 था, इसमें 37 था, वही आ गया। एक और इसमें ऑप्शन है सप्रेस फ्रॉम करंट पैराग्राफ, मतलब जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा इस पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ को नंबरिंग सप्रेस कर देगा, मतलब हटा देगा। इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करिए, देखिए उसका नंबरिंग हटा देता है, हट गया। तो इसमें समझ गए होंगे भाई, नीचे बाकी लाइन नंबरिंग का ऑप्शन है कि लाइन नंबर 1 2 3 रखना है, सॉरी पेपर लेआउट, ये तो न्यूज़ पेज है, ये सब सेटिंग है। फिलहाल इसको हम छोड़ के सर टॉप बॉटम सेंटर करने के लिए जैसे हम इसको सेंटर में क्लिक किए तो देखिए थोड़ा सा टेक्स्ट को ई पेज को, जैसे जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ऊपर से इस पूरे टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया। लेफ्ट में करना रहे, टॉप में करना चाहे बॉटम करना, वो कर सकते हैं यहीं से। तो इसमें एक तरह से नीचे वाले को हम लोग सेटिंग बोल सकते हैं, सेटिंग करने के लिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हाइफिनेशन। ये हाइफिनेशन होता क्या है कि जैसे हम कंट्रोल ए का यूज़ करके और साइज इसका हम बड़ा कर रहे हैं, होम में गए और यहाँ से टेक्स्ट का हम साइज बढ़ा किए। अच्छा, कुछ ऐसा भी टेक्स्ट होगा कि जैसे लास्ट में हम 2 वर्ड लिखे और फिर डैश करके नीचे लिख दिए। जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं कि कोई वर्ड लिख रहे थे, कंप्यूटर लिख रहे थे, अब मान लीजिए कि लास्ट तक हमको COM तक ही लिखा पाया और जो लेटर था वो नहीं हट पा रहा उसमें, तो हमको नीचे लाइन में लिख देते हैं स्पेस देकर या हाइफिनेशन लगा। तो वही हाइफिनेशन इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज किए, पेज लेआउट में गए और यहाँ से हाइफिनेशन में जाकर किए ऑटोमेटिक। तो जैसे यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ तक लिखा, इधर नहीं लिख रहा है क्योंकि इधर मार्जिन छोड़ा हुआ, चौथाई छोड़ा, तो चौथाई में टेक्स्ट नहीं लिखता है। तो CODOU हाइफिनेशन लगाया, MENT नीचे लिख दिया, जबकि इधर लिख सकता था। इधर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इधर आपका मार्जिन छोड़ा हो, तो इस हाइफिनेशन लगाया और नीचे लिख दिया। हाइफिनेशन हटाना चाहते हैं तो नन पे क्लिक करिएगा, हट जाएगा। तो ये था हाइफिनेशन। हम अभी बताए हैं कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर और हाइफिनेशन। तो इस वीडियोज़ में हम इतना ही रहने देते हैं। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।